वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में हमने पढ़ी थी एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम कि पहले हम एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे एक सिक्के को हमने 100 बार उछाला तो उसके आउटकम्स पे हम जो है उसके रिज़ल्ट पे हम नेक्स्ट जो इवेंट के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। लेकिन अब जो है इसमें हम क्लास 10th में हम थियोरेटिकल अप्रोच अपनाएंगे। अब ये थियोरेटिकल अप्रोच क्या है कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसमें हम जो आउटकम है वो थियोरेटिकल उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं और टेल आने की भी उतने ही चांसेस हैं, और टोटल पॉसिबिलिटी है हमारी 2, हेड आएगा या टेल। तो अगर हम कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो हेड एक बार आया तो प्रोबेबिलिटी कैसे कि 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 2, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। मतलब जैसे हमने सिक्का उछाला तो हेड हमारा आया एक बार, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड इज़ 1। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स हमारी 2 हो जाएंगी, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये भी कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई। जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम क्या है इसमें। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आने के फेवरेबल आउटकम 1 है और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट तो वो 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। नोट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जो सारे इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी टोटल मिलाकर हमेशा 1 रहती है। जैसे कि अगर हम सिक्का उछालें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को मिलाएंगे 1/2 + 1/2 हमेशा 1 आएगा। ऐसे डाई उछालेंगे एक तो उसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 करके होगी। तो सबको ऐड अगर कर देंगे तो 6 टाइम्स 1/6 करेंगे ऐड, तो 6/6 यानी कि 1 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सभी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। तो जो है हमेशा कोई भी एक इवेंट करेंगे उसमें जितने भी आउटकम हैं और उनकी मतलब पॉसिबल आउटकम है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 ही रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट इज़ 1। अगर हम मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें उसमें सर्टेनिटी ये है कि ये ऐसा होगा ही होगा, उसमें मतलब जो है वो इवेंट आएगा ही आएगा। तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला वो कहता है या तो हेड आए या टेल, तो दोनों में से हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। ऐसे ही डाई उछालें तो हम कहते हैं भाई डाई उछालें तो 6 या 6 से छोटा नंबर आए या 1 से 6 के बीच में नंबर आए, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी कि भाई उसी में से आएगा नंबर, क्योंकि डाई पे 1 से 6 तक नंबर ही होते हैं, तो इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ऑलवेज 0। अगर हम कहते हैं कि भाई सिक्का उछालें और सिक्के पे हेड या टेल दोनों में से कुछ भी ना आए या कुछ और ही आ जाए, नंबर कोई आ जाए या कुछ और आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। या डाई में कहते हैं हम कि डाई में हम जो है 1 से 6 के अलावा मतलब 7 या 7 से बड़ा नंबर आ जाए, तो डाई में 7 होता ही नहीं, तो 7 कैसे आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। ठीक है। ऐसे इवेंट्स जो जिनका
होना असंभव है वो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब जो है पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे, एक तरह के जैसे कॉइन्स के, कार्ड्स के, उस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। तो पहले हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एनसीईआरटी के बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो अगर एक सिक्के को छालते हैं एक बार तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1/2। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the first yellow ball? एक बैग है, उसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू और एक येलो बॉल। कुल मिला के कितनी बॉल होगी, 3 बॉल होगी, रेड, ब्लू और येलो, एक एक है सबकी। अब कहते हैं कृतिका ने एक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी येलो होने की क्या है, येलो भी बॉल एक ही है। अगर यहाँ गए तो पहले तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स is equal to 1 in the bag. Total number of balls in the bag is equal to 3. Probability of yellow ball. ठीक है, 1/3। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए तो सीधा ऐसे लिख सकते हो, 2 नंबर में आए तो ऐसे कर सकते हो। सेकंड, रेड बॉल की भी यही हो जाएगी, रेड बॉल भी एक ही है और ब्लू बॉल भी एक ही है, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक पासा हम एक बार उछालते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? अब पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब ग्रेटर देन 4 मतलब 5 या 6 आए। What is second है, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? अब इसमें है एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन देन 4। तो ये हो जाएगी 4 से बड़े 5 या 6, 2 नंबर हो गए ना, 2/6 यानी कि 1/3 हो गए। इसको काटेंगे ऐसे, ये 1 और ये 3। ठीक है, 4 से बड़े नंबर जो है वो नंबर होंगे 5 और 6, और टोटल पासे में 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर हो गए 6, और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting a number less than or equal to 4। अब 4 या 4 से कम नंबर आए तो मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, तो टोटल हमारी वो हो गई फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम 6, तो ये हो जाएगी 2/3। ठीक है, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल हैं। इसमें अब जो है एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इसमें बताया कि जैसे हमने बताया प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है और श्योर इवेंट की 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है 0 के बराबर या बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, माइनस में नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कार्ड्स का एग्जाम्पल 4। तो अभी तो वैसे मोटा मोटा बता देंगे इसमें। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace. अब इसमें ये जो है थोड़ा सा इसमें ताश की जो गड्डी है उसकी डेक में टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। अच्छा, कलर के हिसाब से रेड और ब्लैक 2 कलर के होते हैं, रेड भी 26 और ये ब्लैक भी 26। रेड में आ जाते हैं हार्ट और जो है डायमंड। हिंदी में इनको पान और ईंट कहते हैं, पान और ईंट। इनके जो सिंबल हैं वो भी बताएंगे। और इसमें स्पेड यानी कि हुक्म और क्लब या चिड़ी, ये हुक्म और चिड़ी के पत्ते। तो हार्ट शेप तो ये दिल की शेप जैसे हार्ट नाम से ही। डायमंड ये हो गए डायमंड ऐसे शेप के। और स्पेड हुक्म के पत्ते ऐसे हो गए, ऐसे कर ऐसे। और इसके बाद क्लब के पत्ते ऐसे। तो इस तरह से जो है 4 तरह के पत्ते होते हैं। इसमें जो है फेस कार्ड होते हैं, बारह फेस कार्ड्स होते हैं। जैक जे ये गुलाम, क्वीन ये भी 4 और रानी और किंग राजा, ये भी 4 पत्ते। ये फेस कार्ड यानी कि चेहरे वाले पत्ते हिंदी में। तो कार्ड्स की गड्डी में मतलब 1 से 10 तक एस इक्का, ए
और 1 से 10 तक नंबर के कार्ड्स 4 4 40 हो गए। और ये गुलाम बेगम बादशाह यानी कि जे क्यू की 4 4 ये हुए, तो 12 ये मिलाकर टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इसमें एग्जांपल में बोलता है कि वो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक इक्का हो। तो टोटल जो है ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं और टोटल पत्ते होते हैं 52। तो अब 4 से इसको काट दो तो 1/13 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये एस की। सेकंड है इसमें नॉट बी एन एस, प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन एस। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो अब इस तरह से कि इक्के को छोड़ के बाकी 48 बच्चे और ये टोटल 52, तो ये जाएगा 12/13। और या फिर अब हमने इक्के की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो नॉट बी एन एस की हम प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है कि टोटल सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के 1 हो जाती है इवन कि, तो या तो इक्का होगा या नहीं होगा। अभी दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होगी, तो 1 में से इक्के होने की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर दें, तो 1 - 1/13, तो ये हो जाएगा 13 - 1 दैट इज़ 12/13। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हमने करा कि जो है टोटल वो पत्ते काउंट कर लिए जो इक्के के अलावा हैं। जैसे इक्के 4 हैं तो 52 में से हमने 4 घटा दिया तो 48 आ गए, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी जब इक्के वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दी, 1 में से वो माइनस कर दी, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो पत्ता जो है एस ना हो, ठीक है। इस तरह से ऐसे ये कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, 5th एग्जाम्पल, 2 players Sangeeta and Reshma plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? अब 2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो संगीता की जीतने के चांसेस जो है, संगीता की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो रेशमा की निकालेंगे। अब इसमें हम वही यूज़ करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। उसको भाई या तो 2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो या तो संगीता जीतेगी या रेशमा। संगीता की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, तो हम रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एग्जाम्पल 5, स्केल टू 1 माइनस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, Sangeeta wins the match. That is 1 minus 0.62, तो ये आ जाएगा 0.38। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा wins the match is equal to 0.38, ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।